तो दोस्तों अशोका बिल्डकॉइन ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 3 के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, कंपनी ने जो आज की बोर्ड मीटिंग थी, बोर्ड मीटिंग में कंपनी ने फंड रेज करने पर भी कुछ प्रस्ताव प्रपोज किए थे और कंपनी को अप्रूवल मिल चुका है 500 करोड़ फंड रेज करने का। तो ये एक अच्छी खबर है कंपनी के लिए, क्योंकि फंड रेज होता है तो क्या होता है, कंपनी फंड रेज करने के बाद वो पैसे कंपनी खुद के इन्वेस्ट करती है। कुछ कंपनी को प्रोजेक्ट में सपोर्ट चाहिए रहता है तो वो इन्वेस्ट करती है वहाँ। तो मेरे हिसाब से एक पॉजिटिव खबर है ये शेयर धारकों के लिए, क्योंकि कंपनी फंड रेज करने वाली है 500 करोड़ के आसपास का। चलिए अब नंबर देख लेते हैं, नंबर्स कैसे क्या है। तो देखिए ये डाटा बेसिकली लाख्स में दिया हुआ है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके समझाता हूँ क्या हुआ है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में क्या होता है, पिछले क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू देखे जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किया था तो 1807 करोड़ के आसपास था। पिछले साल की बात करें तो 1440 करोड़, जबकि इस क्वार्टर में देखें तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ के 1956 करोड़ के आसपास आ चुका है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल एक अच्छी खासी तेजी है, अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर 35% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली है। जबकि क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं आप 8% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी ने रेवेन्यू इस क्वार्टर में बहुत शानदार दिए हैं। क्वार्टर साल दर साल दोनों देखें, दोनों के अंदर एक पॉजिटिव अपसाइड देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के खर्चे देख लेते हैं, खर्चे क्या किए हैं कंपनी ने इस क्वार्टर में। तो पिछले क्वार्टर में कंपनी के खर्चे 1736 करोड़ थे, पिछले साल 1384 करोड़, जबकि इस क्वार्टर में 1844 करोड़ के आसपास कंपनी ने इस क्वार्टर में खर्चे किए। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या बनता है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी 65 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 390 करोड़ के प्रॉफिट में थी, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 138 करोड़ के आसपास। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा पिछले साल कंपनी को एक्सेप्शनल आइटम में 326 करोड़ का फायदा हुआ था। तो ये एक्सेप्शनल आइटम से पहले का अगर हम प्रॉफिट गिनने के लिए जाते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 103 करोड़ है, पिछले साल 95 करोड़ था, जबकि अभी 152 करोड़ है। तो साल दर साल क्लियरली दिख रहा है कि साल दर साल कंपनी का जो प्रॉफिट है 60% के आसपास की तेजी है। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो वहाँ पे भी 50% के आसपास की तेजी है। बहुत बड़े नंबर्स इस क्वार्टर में कंपनी दिए हैं रेवेन्यू और अपने प्रॉफिट के मामले में। ईपीएस की बात कर लेते हैं। देखिए ईपीएस पिछले क्वार्टर में 2.27 था, अभी 4.85 के आसपास है। पिछले साल को तो कंपेयर ही नहीं करना है क्योंकि एक्सेप्शनल आइटम था पिछले साल में, तो वो उसकी वजह से यहाँ पे एडजस्टमेंट किया हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखें तो नंबर बहुत शानदार इस क्वार्टर में कंपनी ने दिए। ऊपर से पिछले एक महीने में मैंने 2-3 बार सुना है कि कंपनी को बड़े बड़े प्रोजेक्ट हाथ लगे हैं। तो ये आने वाले जो क्वार्टर 4 के जो रिजल्ट होंगे उसके ऊपर दिए जाएंगे ये नंबर्स। अब मेरे हिसाब से अभी वाले जो नंबर्स है बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ वाले नंबर, रिकॉर्ड तो नंबर है। मुझे लगता है कि इस नंबर के बाद एक बड़ी तेजी शेयर के अंदर देखने को मिल सकती है, क्योंकि शेयर पिछले कई दिनों से भागा भी नहीं है। तो एक बड़ी तेजी हो सकता है शेयर के अंदर देखने को मिल सकती है। और ऊपर से आने वाले कुछ क्वार्टर में कंपनी को जैसे अभी बड़े बड़े प्रपोजल मिल रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, उससे आने वाले क्वार्टर भी बेहद शानदार हो सकते हैं। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।